बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज असेंबली में अपने दोस्तों से मिलने, लीडर सारे एमपीएस से मुलाकात करने आया था। हालात का इल्म हासिल करना चाहता था। क्या पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से भी बनी पार्लियामेंट, आप जानते हैं जिस तरह से असेंबलीज बनी, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो गिनतियों के गड़बड़ हैं, बड़ा ताज्जुब होता है कि जो चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती हैं 2 जमा 2 4, वो कभी 2 जमा 2 22 हो जाता है, कभी 2 जमा 2 220 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है, कभी 2200 हो जाता है। तो वो सारी कहानियाँ हम सुनते ही आए हैं और सुन रहे हैं मुसलसल। तो उसके बावजूद एक हेल्दी अपोजिशन है, एक आर्टिफिशियल कैफियत क्रिएट की गई है। पाकिस्तान का असल मैंडेट हकीकतन चोरी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यह आइन का निज़ाम है, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ट्रिब्यूनल्स के अंदर जजेस जल्दी लगाए जाएं, जल्दी फ़ैसले हों, क्योंकि ये इसी तरह से चलता रहे तो वक्त गुज़रता चला जाएगा और नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग जब हुकूमतों में आएंगे तो झूठ के एतबार से ही जो इमारतें तामीर होंगी वो बड़ी खोखली होंगी। झूठ की दीवारों पर, खोखली दीवारों पर मईशत की इमारत भी तामीर नहीं हो सकती। तो लिहाजा काफ़ी तफसील से गंदम के स्कैंडल का भी पता चला और मैं समझता हूँ कि उसके रास्ते निकलने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एतबार से पाकिस्तान के अंदर हमारी ख्वाहिश पाकिस्तानियों की तरह ये है कि मस्बत डायरेक्शन में जाएं। ये मुनाफरत की सियासत जो है, मुनाफरत का जो काम है, ये मुनाफरत झगड़ों की बुनियाद बनता है, जंगों की बुनियाद बनता है, लड़ाई की बुनियाद बनता है और लड़ाई में कुछ हासिल नहीं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अदलिया की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी भी बेइंतहा ज़रूरी है। इस वक्त ये कैफियत है कि टेलीविज़न के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं तो सच्ची खबर नहीं मिल पाती और ये कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया पर झूठी खबरें हैं। अगर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें हैं तो गज़ा का इल्म कैसे होता हमको, है ना। ये तो आप हमेशा जानते हैं कि अखबारों के अंदर भी जेलो जर्नलिज्म होता था। एक एक सफ़े के अखबार पढ़ते थे, लोग खुद ही तमीज़ कर लेते थे कि कहाँ से सच और कहाँ से झूठ है। ये नहीं होता कि सारी चीज़ें बंद करके रख दी जाएं और एक ही फोरम रहे ख़बरों का और इत्तलात का। तो नतीजा ये है कि इस वक्त टेलीविज़न की व्यूअरशिप बहुत ही कम हो गई है। ये टेलीविज़न अब चलेगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि जो इश्तिहार सरकारी जाएंगे उसी की बुनियाद पर चलेगा। असल ख़बर मीडियम मुख्तलिफ हो गए हैं, वहाँ से सच मिलेगा। और मैं फिर भी तारीफ़ करता हूँ, बंद होने के बावजूद लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी बात कर दूँ कि सिर्फ एक ही तरफ की जब खबरें आती हैं तो अफवाहों पर लोगों को यकीन होता है। अगर एक ख़बर ये आएगी कि एक चोरी हुई है तो अफवाहों में ये बात बनेगी कि 5 चोरियाँ हुई हैं। एक डकैती हुई है तो लोग कहेंगे नहीं 10 डकैतियाँ हुई हैं। एक कत्ल हुआ है, एक जगह एक आदमी मरा, लोग कहेंगे 10 मरे। तो लिहाजा इस बात का ज़रूरी है कि प्रेस आज़ाद हो, लोगों की बात सुनी जाए और हर बात को ये कह लिया जाए कि स्टेट के ख़िलाफ़ बातें रोक दी जाएंगी। स्टेट की ठेकेदारी तो हमने ली हुई है ना, हम पाकिस्तानी स्टेट के ज़िम्मेदार हैं, हम पाकिस्तानी स्टेट की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं। फ़ौज भी हमारी, सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे, हम पाकिस्तानी सिविलियंस टैक्स देकर सारे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और ये सब हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो इंस्टीट्यूशंस ठीक हों। इस वक्त कैफियत ये है कि एक रिजेंटमेंट होता है जो मामलात को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम रिजेंट करते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले। एक उसके बजाय अगर ये रिजेंटमेंट इसी तरह से चलता रहे तो नफ़रतें बढ़ती हैं, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर बैलेट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, बैलेट पेपर पर नहीं मिलेगा, तो मुझे ख़तरा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर बैलेट के अलावा कहीं रुख ना अख्तियार करें। तो इमरान खान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो आइन के अंदर रहते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कहते रहते हैं। वो आइन के अंदर रहते हुए वो कहते हैं कि ना मैंने मुल्क छोड़कर जाना है, उसके मैंने पाकिस्तान को ही ठीक करना है। और उसके अंदर मैं अब भी समझता हूँ कि वो आदमी जो मेरा लीडर है वो हमेशा ये कहता रहा कि मुज़ाकरात हों, इसके बावजूद के लोग कहते हैं नहीं करना। मगर ये तो मेरा मुल्क है ना, जिसको अपने मुल्क की फ़िक्र हो वो ये कहेगा कि भाई बातचीत करो,
مسائل کا حل نکالو. لوگوں کی پاپولیرٹی ہے, اب وہ پاپولیرٹی کو جھٹلانے کے لیے جب اسٹیٹسٹکس کا سہارا لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا سب بچوں کو بھی ملا کر, سب کو ملا کر صرف 7% ووٹ پی ٹی آئی کو ملے, تو میں تو یہ کلیم کرتا ہوں کہ اگر بچوں کو ملا لیا جائے تو جو سرکاری 47 کے اعتبار سے 31% ہیں, میں یہ کلیم کرتا ہوں 61 ہو جائیں گے. یہ کیسے کلیم ہوا کہ جی صرف 7% نے ووٹ دیا؟ یار 31% نے بھی دیا, وہ بھی غلط ہے, مگر 31% کے اندر دنیا کے اندر بہت کم حکومتیں ہیں جو 31 پر جمہوریت سے واقف نہیں ہے. کیا جمہوریت کا سبق دے رہے ہیں سب کو کہ جمہوریت یہ نہیں ہے, یہ ہے. ووٹوں پر جمہوریت نہیں ہے, ہمارے اندازے کے مطابق جو سچ بولے گا, جو یہ کہے گا, وہ جمہوریت ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریپیئر کرنا ہے, ملک کے معاملات کو ریپیئر کرنا ہے. بڑی خوبصورت ونڈو ہے, قوم اکٹھا ہے, قوم نے ایک ورڈکٹ دے دیا, اس کو پہچان لیں اور تعمیر کی طرف جائیں. تخریب کی طرف جانے کے لیے میں بھی نہیں تیار ہوں. دوسرے یہ کہ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تحقیقات کے لیے ایک تیاری اور جوڈیشل کمیشن کے لیے حامی بھری گئی, کر لینا چاہیے, سب تحقیقات کر لینی چاہیے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ میں کہہ دوں کہ جی میرے پاس ثبوت ہے اور میں نے ایکشن لے لیا. دنیا کے کسی نظام میں, اسلامی نظام میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہے. تو ثبوت کسی بھی عدالت میں رکھا جائے. اور میں نے ابھی کوٹ کیا تھا کہ حضرت داؤد کو اللہ میاں نے 2 فرشتے بھیجے, انہوں نے ایک فرشتے کی بات سن کر فیصلہ کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی, نبی سے خفا ہوئے حضرت داؤد کہ نہیں, دونوں کی سائڈ سن کر فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ تو اسلامی قوانین کے اعتبار سے, اخلاقی قوانین کے اعتبار سے, جمہوری قوانین کے اعتبار سے, انٹرنیشنل قوانین کے اعتبار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سارا ثبوت ہمارے پاس ہے اور ہم نے فیصلہ کر دیا. تو لہٰذا یہ بات اپنے دوستوں سے میں یہاں کرنے آیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے معاملات پر مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کر ایک خوبصورت اور ایک اچھا پاکستان کے رخ کی طرف ضرور جائیں گے. آپ